हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और हम लोग कवर कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और डी ट्रिपल एसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है जहां से हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर देन द ग्रेटेस्ट एंगल इज। यानी हमें ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो फाइंड करना है। हेयर साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, हमें गिवन था। नीचे आ जाते हैं। cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab कहाँ से आया है? पिछले न जाने कितने सवालों में हम इसे कर चुके हैं। ये कोसाइन रूल होता है। कोसाइन c की वैल्यू जो होती है वो ये होती है। कोसाइन b और कोसाइन a की वैल्यू भी हम वहाँ पर कई बार लगा चुके हैं सवालों में। अब हमें जो साइड्स दे रखी हैं वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। हमें दे रखी है a b और रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इनका ऑलरेडी स्क्वायर करना है, इसीलिए यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी की जगह पर क्या हो जाएगा, ए रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर था इसीलिए ये यहाँ से हट गया और यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर 2ab। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी वो हम कैंसिल कर लेंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसीलिए इनके अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा -1/2। और -1/2 किसकी वैल्यू होती है? हम ये जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, लेकिन cos 120 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो -1/2 होती है। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा cos c इज इक्वल टू cos 120 डिग्री और c की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द इन रेडियस सर्कम रेडियस एंड वन ऑफ द एक्स रेडियाई आर इन द रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड लेट दिस बी ए यूनिट। ठीक है, ये ए है। देन ये हमें पता होना चाहिए। दस वी नो दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, अगर हिंदी में बोला जाए तो वो ये होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर और उसका जो पेरीमीटर होता है s इज इक्वल टू 3a/2 होता है। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी नो दैट द इन रेडियस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी और यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू a/2√3 आ जाएगी। जो यहाँ पर कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे एंड द सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, ये दोनों ही फॉर्मूले जो है ना पिछले सवालों में आ चुके हैं। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है ABC/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर ABC लगा देंगे क्योंकि ABC की जगह पर क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा। a³ इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और वो हमने ऊपर ही मान ली थी a। ठीक है, a यूनिट मान ली थी इसीलिए यहाँ पर a³ हो गया। नीचे हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी √3a/4 लगा देंगे। वहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइनल हो जाएगी a/√3। उसके बाद वन ऑफ द एक्स रेडियाई, एक्स रेडियाई क्या होती हैं, r1 r2 r3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर से जो है इस तरीके से हम निकालते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर s माइनस ए इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की गई है, इसीलिए ये वाली कंडीशन लगाएंगे। सारी वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे। ये इस तरीके से क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की गई है। अब उसके बाद इनका रेशियो निकाल लेंगे। पहले क्या बोला है, बाद में क्या बोला है, उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे इनका रेशो। तो इसमें पहले इन्होंने बोला था इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड वन ऑफ द एक्स रेडियाई। ठीक है, सबसे पहले इन रेडियस आएगा, फिर सर्कम रेडियस आएगा, फिर एक्स रेडियाई आएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी यही किया गया है, इन रेडियस, सर्कम रेडियस और एक्स रेडियाई।
सबकी वैल्यू निकालेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 87। Vertices of a triangle ABC are A 2, 2, B -4, 4 and C 5, -8. Then length of the median through C is। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाते हैं। Given that the vertices of a triangle ABC are A, B, C। उसके बाद यहाँ पर हमने अपने पास से एक जो है हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम में हमने एक ट्राइंगल ले लिया ABC और ABC के जो भी हमें पॉइंट्स दे रखे थे वो हमने लगा दिए वहाँ पर। ठीक है, अब उसने हमसे ये पूछा है देन लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू C, मतलब C के थ्रू जो मीडियन पड़ रहा है उसको हमने उस जगह के हमें जो है पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट E कैसे निकालेंगे, पॉइंट E कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में कहीं ये है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस -4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 4 ओवर 2, ये हो जाएगा 2 प्लस -4 यानी 2 - 4 ओवर 2। तो E के पॉइंट क्या आ जाएंगे -1, -1। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन CE यानी ये जो लेंथ है ना ये हमें फाइंड करनी है, यही तो हमें फाइंड करनी है। ये कैसे निकालेंगे, जब उसके पॉइंट निकल गए तो ये एक फॉर्मूला होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 12th क्लास में हम पढ़ते हैं, 11th क्लास में क्या होता था, रूट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फॉर्मूला ये होता था रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। z2 माइनस z1 तब हो जाए जब 3D की बात की गई हो, यहाँ पर हमें x और y एक्सिस में ही दे रखा था, इसीलिए यहाँ पर हमने इस तरीके से सारी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर ये और इस पॉइंट को लेकर के चलेंगे, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 भी माइनस का था इसीलिए अंदर माइनस होता है, इसीलिए प्लस हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -8 + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ये इनको सॉल्व करेंगे तो रूट 85 जो होगा वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 ओवर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वेयर थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to π/2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सबसे पहले जो हमें गिवन दैट था हमने उसको लिख लिया। नीचे आ जाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 एज इट इज़ रहा। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा जो स्क्वायर वाला टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसीलिए ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा, ऐसा ही रहा। अब यहाँ पे +2 है, यहाँ से -1 और आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस के 1 आ जाएंगे, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम फिर से इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, cos थीटा को जो है t मान लिया, जैसे हमने cos थीटा को t माना तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये हो जाएगी कि 2t² - 3t + 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फैक्टर बन जाएंगे t - 1 इंटू 2t - 1, जहाँ से हमें t की दो वैल्यू फाइंड होंगी, t इज इक्वल टू 1, 1/2 और t इज इक्वल टू किसके है, t इज इक्वल टू है हमारा cos थीटा। तो यहाँ पर हमें cos थीटा की दो वैल्यू फाइंड हो रही हैं, एक 1, एक 1/2। तो यहाँ से सबसे पहले cos थीटा इज इक्वल टू 1 लेंगे, cos थीटा cos 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, इसीलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, cos 60 को हम cos π/3 भी लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें थीटा की एक और वैल्यू फाइंड हो जाएगी जो कि हो जाएगी हमारी π/3। ठीक है, here the solution theta is equal to 0 is not correct because theta is lies between 0 to π/2, lies between नहीं, सॉरी यहाँ पर
यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, क्योंकि थीटा जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, यानी थीटा 0 से तो बड़ा है, तो 0 के बराबर तो हो नहीं सकता। Hence it has only one solution which is π/3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से तो बड़ी है, इसीलिए हमें क्वेश्चन में दे रखा था, इसीलिए हम इस वाले सॉल्यूशन को नहीं ले सकते, लेकिन इस वाले सॉल्यूशन को हम ले सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4/√3 वेयर थीटा इज लाइज बिटवीन π/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। जो गिवन था उसको हमने लिख लिया। गिवन क्या था हमें, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 4/√3। tan थीटा को यहाँ पर cot थीटा को हमने 1/tan थीटा लिख लिया इज इक्वल टू 4/√3, ऐसा ही रहा। अब यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4/√3। ये एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला। वैसे होता क्या है, वो ये होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारे sec स्क्वायर थीटा। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा ओवर tan थीटा इज इक्वल टू 4/√3 को एज इट इज रहने देंगे। अब आ गया यहाँ तक हमारा, यहाँ पर हमारा हो रहा है sec स्क्वायर थीटा ओवर tan थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 4/√3। यहाँ से sec स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देंगे, tan थीटा को इसकी मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 4/√3 की। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो sec स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और जो tan थीटा है उसको हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा इंटू 4/3, ऐसा ही रहा। यहाँ पे स्क्वायर से ये वाला जो cos है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इंटू 4/√3। अब क्या करेंगे कि ये जो cos थीटा है इसको इधर ले जाएंगे, और ये जो 4/3 है इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू √3/4। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो है sin थीटा प्लस cos थीटा। इस वाले टर्म का हम स्क्वायर करेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस वाली चीज़ की तो हमें वैल्यू फाइंड है, वो कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 में होल्ड की गई है हमने। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दी। ये वाला टर्म 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से ये इसका स्क्वायर चल रहा था √3 प्लस 1/2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा सारी वैल्यू पुट करने के बाद। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हमें 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, 1 को ऐसे ही रहने दिया, साइन ए की जगह पर हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हमें साइन 2 थीटा नहीं दे रखा है, बल्कि यहाँ पे साइन ए दे रखा है केवल, इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 प्लस यहाँ पर cos 2 थीटा के फॉर्मूले से cos a का फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट आने के बाद हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, क्योंकि 1 से 1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो भी हमें कॉमन नज़र आ रहा है वो हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हमें एक तो 2 कॉमन नज़र आ रहा है और एक cos a/2 कॉमन नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है इसी वजह से 2 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, और cos a/2 बाहर आएगा तो cos स्क्वायर a/2 हो जाएगा, और अंदर बचेगा cos a/2 माइनस साइन a/2। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ ऐसी ही रही, ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। 4 cos स्क्वायर a/2 एज इट इज़ रहा। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाला टर्म फिर से 1 हो गया, और ये बन गया साइन ए का फॉर्मूला, तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन ए।
ठीक है। अब इसको 4 को हमने 2 इंटू 2 लिखा और यहाँ पर 2 ऐसे ही रख दिया, 2 को अंदर ले लिया इसके साथ, 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 को हमने ऐसे ही रखा। यहाँ पर जो 2 था ना वो 2 नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है, 4 कॉस स्क्वायर a बाई 2 को हम 2 कॉस a बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहा। अब यहाँ पर ये cos 2a का फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2 cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ से हम 2 cos स्क्वायर a का जो वैल्यू है वो हम देख सकते हैं क्या आएगी, cos 2a प्लस 1, लेकिन यहाँ पे तो cos a बाई 2 है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा cos a प्लस 1, 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, फॉर अ ट्राइंगल ABC विद साइड्स ABC द रेशो ऑफ साइन a माइनस b ऑफ द साइन a प्लस b। वी नो दैट, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, और साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, द रेशो ऑफ साइन ए माइनस बी टू साइन ए प्लस बी, इन्हीं का तो हमें रेशो ज्ञात करना है। यहाँ पर हम इसमें लगा देंगे साइन a माइनस बी ओवर साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, इन दोनों को लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम जानते हैं कि कोसाइन रूल हमारा क्या होता है, कोसाइन रूल हमारा होता है cos b इज इक्वल टू, cos b क्यों निकाला, इसके लिए निकाला है, इसके लिए cos b निकाला है, इसी तरह cos a भी निकालेंगे। cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर टू ए सी, cos a इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर टू बी सी। और साइन रूल क्या होता है हमारा, बाई साइन रूल, तो साइन रूल हमारा होता है साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी इज इक्वल टू के, कोई भी एक वैल्यू हम यहाँ पर मान लेते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है, यहाँ पर हम साइन ए साइन बी कॉज ए कॉज बी की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर देखो साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए के आ रही है, साइन बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी के आ रही है, और साइन सी होता अगर तो उसकी वैल्यू सी के आ रही है, लेकिन यहाँ पर साइन है साइन बी ही है, कॉज ए कॉज बी तो हमारा पता ही, हमने यहाँ पर लगा दिया। जो भी यहाँ पे कैंसिल हुआ हम उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक तो देखो बी से बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ ए से ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ए कैंसिल हो रहा है, बी से बी कैंसिल हो रहा है, और ये जो के है ये के हर जगह से कॉमन आएगा, जो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर इसके नीचे क्या बचेगा 2c, यहाँ पर भी क्या बचेगा 2c, यहाँ पर भी क्या बचेगा 2c, यहाँ पर भी क्या बचेगा 2c। तो टोटल जो हमारा एलसीएम है वो 2c आ जाएगा, और उस 2c से भी 2c कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब हम इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है इसलिए साइन ऐसे ही रहेंगे। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ओवर 2c स्क्वायर, तो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि साइन a माइनस बी ओवर साइन a प्लस बी का जो रेशो हो जाएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर c स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 है, फॉर अ ट्राइंगल ABC विद साइड ABC देन द प्रोडक्ट ऑफ tan a बाई 2 एंड tan b बाई 2 इज, यानी कि हमें tan a बाई 2 और tan b बाई 2 की जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है। वी नो दैट a s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ओवर 2, ओके। tan a बाई 2 और tan b बाई 2 का फॉर्मूला भी पिछली वीडियो में आ चुका है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं, पहले भी इसको सीख सकते हैं। यहाँ पर tan a बाई 2 का फॉर्मूला जो है वो रूट s माइनस बी s माइनस सी ओवर s माइनस ए, और tan b बाई 2 का फॉर्मूला जो है रूट s माइनस ए इंटू s माइनस सी ओवर s माइनस बी। इनको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमने मान लिया। उसके बाद हमने tan a बाई 2 tan b बाई 2 इनके फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू, क्योंकि हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है इसीलिए हमने इनको मल्टीप्लाई में लिख लिया और इनकी वैल्यू जो थी वो भी लिख ली। उसके बाद यहाँ पर जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, जो बच रहा है वो भी बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, s माइनस सी ओवर एस। अब ये हम पहले ही जानते हैं कि जो
एस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, a+b+c/2 होती है, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा a+b-c/a+b+c, और यही इस क्वेश्चन का जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 भी हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जो भी टीजीटी, पीजीटी, एलडी ग्रेड या डीएसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। हम सब मिलकर यहाँ पर सीख रहे हैं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो एटलीस्ट आप लोगों तक पहुँच पाए। तब तक के लिए गुड बाय।